देखिए स्टार्ट में हम 2 डायनासोर्स को देखते हैं जो कि कपल होते हैं। उनके सामने उनके 3 अंडे पड़े होते हैं जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर्स निकलने वाले थे। जल्दी वो अंडे टूटते हैं और 3 क्यूट से डायनासोर्स बाहर आते हैं। उनमें से 2 डायनासोर्स तो सेहत में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी छोटा था और बाहर भी नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो कपल डायनासोर अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करते थे और इनमें काफ़ी सारा प्यार था और अब इनके बेबीज भी हो चुके थे, तो ये क्यूट सी फैमिली बन चुके थे। अब टाइम गुजरता जाता है और ये बेबी डायनासोर्स बड़े हो चुके थे। कुछ आर्लो के अलावा बाकी काफ़ी एक्टिव थे दोनों और वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी किया करते थे। लेकिन जब आर्लो को कुछ कहा जाता तो वो काम नहीं हो पाता था। वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता था और डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना है। हमने एक स्टोर रूम बनाया है जिसके अंदर खाना स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद फादर डायनासोर फुटप्रिंट वहाँ पर लगाते हैं अपने। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है। लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, जब तक तुम लोग कुछ बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम लोग फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम्हें भी लगे कि हाँ तुमने कुछ ज़िंदगी में कर लिया है, उस दिन तुम फुटप्रिंट लगा लेना। मैं भी उस दिन का इंतज़ार करूँगा कि कब मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाएँ। फादर डायनासोर कहते हैं कि चलो आज के दिन मैं तुम लोगों को टेस्ट करता हूँ कि क्या मेरे कहे काम अच्छे से कर लेता हो, तो बेशक आज ही फुटप्रिंट लगा लेना। सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आर्लो अभी भी डर रहा होता है। आर्लो के भाई बड़े-बड़े दरख्त उठा के लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और आर्लो की बहन भी फार्म साफ करती है। अब उन दोनों को परमिशन मिल जाती है कि वो अपना फुटप्रिंट लगा सकें। पर आर्लो की अगर बात की जाए तो उसने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसके फादर उसे अलाउ नहीं करते, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है और उसका भाई उसको काफ़ी छेड़ने लगता है कि तुम छोटे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो कहता है कि मुझे बुरा लगता है, ऐसा ना कहा करो, मैं कोशिश करता हूँ पर मुझसे हो नहीं पाता। उसका भाई फिर भी उसे टीज़ करता रहता है। तभी वहाँ उसकी फैमिली आ जाती है और वो आर्लो के भाई को डांटती है कि उसको टीज़ ना करो। आर्लो कहता है कि सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता ना, तो एक दिन मैं ज़रूर कुछ करूँगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। जब रात को आर्लो सो रहा होता है तो उसका फादर उसके पास आता है और कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो। रात में ही दोनों वॉक करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी क्यूट सीन है। आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। जब तुम डर को ख़त्म कर लोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो कुछ भी करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फिर आर्लो सो जाता है और जब हम सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि आर्लो के फादर के स्टोर का खाना कोई ले गया है। यानी कि वहाँ पर कोई आया था जो कि या तो खाना खा गया है या ले गया है। वो सब काफ़ी परेशान होते हैं, पर आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूं और देखूं कि क्या तुमने मेरी बातों का कोई असर लिया है, कुछ सीखा है। तुम्हारा काम ये है कि तुमने इस जानवर को पकड़ के लाना है जिसने हमारा खाना चुराया है। फिर वो जाल बनाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने ही कर लिया तो मैं भी तुम्हें अलाउ कर दूंगा फुटप्रिंट लगाने के लिए। आर्लो इस बात में काफ़ी एक्साइटेड होता है और उसके बाद फिर वेट करने लगता है वो उस एनिमल का। यहाँ पर जो ट्रैप लगाया हुआ था वहाँ पर कॉर्न्स भी रख देते हैं। अचानक से एक जंगली बच्चा आता है, वो कॉर्न्स को उठाने लगता है। यानी असल में कोई चोर जानवर नहीं बल्कि यही जंगली बच्चा था। अब आर्लो जल्दी से ट्रैप उसके ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा नेट में फंस जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और वो अपनी ज़ुबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्लो उसको सुन के और देख के काफ़ी डर जाता है। वो कहता है ये कैसी अजीबोगरीब चीज़ है, और वो घबरा के वो ट्रैप उठा देता है और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। जब आर्लो के फादर वहाँ आते हैं तो उसे डांटते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़ के भी छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सब काम खराब कर दिया। डरना छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। फिर आर्लो के फादर उसे यूं ही नहीं डांट पड़ते, बल्कि वो भी चाहते थे कि उनका बच्चा अच्छे बच्चों में से बने जिससे दुनिया डरे, ना कि वो लोगों से डरे। उसके बाद फिर आर्लो के फादर उसके साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। साथ ही बारिश होने लगती है, मौसम काफ़ी ख़राब होने लगता है। आर्लो डरने लगता है और अपने फादर से कहते हैं कि हम वापस चलें, मौसम ख़राब हो रहा है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि चुप रहो और मेरे साथ चलते रहो। आसमान पे काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही होती है। आर्लो की का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। अब बारिश की वजह से वो पत्थरों पे काफ़ी स्लिप हो रही होती है। चलते चलते आर्लो का पाँव भी मुड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। आर्लो अपने डैड से कहता है कि बस अब और नहीं। तो आर्लो से कहता है मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं अपने बेटे को यहाँ पर लाया हूँ
लेकिन तुम इस बात को समझो कि अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूंगा तो बड़े होके तुम क्या करोगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी, अब हम वापस चलते। पर तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, तेज हवा चलने लगती है, यानी तूफान आ जाता है। और साथ साथ नीचे फ्लड आने लगता है और बहुत सारी चीजें उसके साथ बहने लगती हैं। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि फौरन से ऊपर जाओ। वो अपने मुंह और टील से अपने बेटे आर्लो को ऊपर की तरफ उछालते हैं ताकि फ्लड में ना कहीं बह जाए, लेकिन खुद वो नीचे रह जाते हैं। फ्लड उन्हें बहा के ले जाता है। यहाँ पर स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। आर्लो अपने फादर को खो चुका था और अब वो वापस अपने घर आ जाता है और बाकी बहन भाइयों के साथ काम करने लगता है। वो काफी ज्यादा उदास रहने लगता था और एक दिन वो काम कर रहा होता है तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। वो फौरन से उसके दिमाग में ये बात आती है कि उसके फादर ने उसे कहा था कि उसे मार देना पकड़ के। फिर उसके वो पीछे भागता है तो आर्लो उसे पकड़ तो लेता है, पर तभी वो नदी में गिर जाता है और उससे बह के काफी दूर आ चुका होता है। वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास होता है और तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पे पड़ती है। वो जब उसकी तरफ जाता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तभी उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। फिर उसे अपने फादर की बात याद आती है कि जब भी तुम्हें नदी नजर आ जाए तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। फिर वो नदी के साथ चलने लगता है, पर उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो कि दरख्त पे काफी ऊपर लगा होता है। फिर वो फल खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पत्थर स्लिप हो जाता है जिस पर पाँव रख के खड़ा होता है और वो नीचे गिर जाता है। आर्लो का पाँव उस पत्थर के अंदर स्ट्रक हो जाता है। काफी ज्यादा कोशिश के बावजूद वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है और ऐसे करते करते रात हो जाती है। आर्लो सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका पाँव फ्री हो चुका होता है। किसी ने वहां पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास फुटप्रिंट्स थे छोटे छोटे। वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट्स है, उसी ने आर्लो को फ्री किया है। वो पे उठता है और हिम्मत करके आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके अपना घर बनाने लगता है, यानी शेल्टर। फिर उसके बाद वो देखता है कि वो जंगली बच्चा वहां दोबारा आता है और वहां उसके लिए लिजर्ट लाता है, क्योंकि आर्लो को भूख लगी होती है। लेकिन वो उसे कहता है कि पीछे करो इसे। वो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लिजर्ट थी। फिर उसके बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा ले आता है और अपने मुंह से ही उसका सर अलहदा कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे। पर आर्लो उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था और सिर्फ पौधे और फ्रूट और दरख्त खाया करता था। अब इस बच्चे को समझ आ जाती है कि इसे क्या खाना है। वो उसके लिए वही फ्रूट लाता है जो कि आर्लो ने देखा था। आर्लो चूंकि काफी हंग्री था, इसलिए वो फौरन से उसे खाने लगता है। वो बच्चा समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए, तो वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले आता है जहां पर उस फ्रूट का दरख्त था। उधर काफी ज्यादा इस तरह की बेरीज थी। आर्लो को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर बच्चा उसे रोकता है। पहले तो हमें समझ नहीं आता कि क्यों रोक रहा है, लेकिन जब आर्लो उस दरख्त के पास जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और उसे अटैक करना ही लगता है कि वो जंगली बच्चा उस स्नेक पे हमला कर देता है और उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार स्नेक वहां से भाग जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पे जा रहे होते हैं, वहां पर एक जाइंट सा एकदम से आ जाता है और उससे आर्लो काफी ज्यादा डर जाता है, उसको देखकर घबरा जाता है। लेकिन चूंकि वो दोनों एनिमल्स होते हैं तो वो आपस में बात कर सकते हैं। तो वो बात करके उससे पूछता है कि जंगली बच्चा कौन है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो फिर उसका एक नाम रख देता है और उसका नाम रख देता है वो कि चलो आज से हम इसको कॉल करेंगे स्पॉट। और फिर वो जंगली बच्चा उसे देखने लगता है, यानी कि उसे अपना नाम अच्छा लगता है। फिर वो दोनों आगे जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि आर्लो के फादर भी उसे ऐसे ही खुश किया करते थे। फिर वो इस सब को देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसे याद आता है कि उसके फादर भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो उदासों के नीचे बैठ जाता है और छोटी छोटी 5 लड़कियां खड़ी करता है मिट्टी में और सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में दबा देता है। यानी कि वो उस जंगली बच्चे को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम 5 लोग थे, लेकिन मेरा फादर नहीं थे। फिर वो उदास हो जाता है कि उसका वो जंगली बच्चा तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। लेकिन तभी वो जंगली बच्चा 3 लकड़ियां लाता है और वो 2 को मिट्टी में दबा देता है और जो छोटी लकड़ी होती है उसे देख कर उदास हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही था। उसकी बात का ये मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और वो अब इस दुनिया में अकेला है। तो वो एक दूसरे को गले लगा के उदास होके बैठ जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने आगे के रास्ते के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है, तेज बारिश होने लगती है। वैसे ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मरे थे, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है और फिर एक दरख्त के नीचे जाके छुप जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि नदी से वो काफी दूर है। उसे नदी पे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती कि वो उसका घर का पता लगा सके। फिर वो उदास हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है।
तब उसे अजीबोगरीब परिंदे नजर आते हैं जो कि काफी चालाक परिंदे लग रहे थे। आर्लो उसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे अपने घर जाना है। तो परिंदे कहते हैं हमें क्या पता, और वैसे भी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ जो फ्लड में मारे जाते हैं जानवर या परिंदे हम उनको खाने निकले हैं। ये सब कुछ देख कर आर्लो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने जंगली बच्चे को देखा है। अब आर्लो काफी उनसे डरा होता है, तो और उनके सामने आर्लो के सामने उन्होंने एक लोमड़ी जैसे जानवर को भी खाया था, तो वो डर के बता देता है कि स्पॉट कहाँ है। लेकिन जब वो देखता है कि वो स्पॉट के पीछे लग गए हैं, तो फौरन से वो आर्लो उसे अपनी पीठ पे बिठा के जोर जोर से भागने लगता है। फिर उनके सामने बड़े बड़े डायनासोर्स आ जाते हैं और आर्लो के पेरेंट्स से भी वो बड़े थे, तो काफी ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी वहां एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो इन सबका फादर था। वो आर्लो को बताता है कि डरो नहीं, हम वेजिटेरियन हैं। आर्लो ने कहता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक इशू हो गया है, मेरी भैंसों को कोई चुरा के ले गया है, तुम दोनों पहले मेरी भैंसों को ढूंढने में मदद करो। और सारे लोगों मिलके वो पे भैंसें ढूंढने लगती हैं और उन्हें मिल जाती हैं। फिर वो जाइंट डायनासोर कहते हैं कि इसी जगह इन्हीं घास में जहाँ मेरी भैंसें खड़ी हैं उनको चुराने वाले भी यहाँ हैं, तुम वहां एक पत्थर पे जाके खड़े हो और वहां जाके चिल्लाओ, ताकि जब जो चोर हैं वो फौरन से बाहर आ जाए। आर्लो काफी डर रहा था, लेकिन उसने अपने घर का पता भी ढूंढना था, तो वहां पर जाना पड़ता है उसे। और जैसे वो पत्थर पे खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, तो उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती, ऐसा लगता ही नहीं कि वो डायनासोर है। पर स्पॉट उसे जोर से काटता है और वहां पर निकलती है आर्लो की असली आवाज। वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के भैंसों को चुराने वाले बाहर निकल आते हैं। वो वही क्रीपी परिंदों जैसे डायनासोर्स थे। जैसे वो बाहर निकलती हैं, तो वहां से एक जाइंट डायनासोर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और फिर क्रीपी डायनासोर्स वहां से भाग जाते हैं। जाइंट डायनासोर्स ये देखकर फिर अपनी काउस को लेकर वहां से चले जाते हैं। आर्लो और स्पॉट भी उनके साथ चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है, वो आग के गिर्द बैठ के आपस में बातें करते हैं। जाइंट डायनासोर बताना लगता है कि उसने क्या क्या कुछ किया, और वो अपनी पावर के बारे में बताने लगता है कि मैंने ये किया वो किया। तो आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी आपकी ना बहुत ताकतवर थे, और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। तो जाइंट डायनासोर कहता है कि ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि डर किसी को ना लगता हो, डर सबको लगता है, ये नेचर में होता है। लेकिन असल बात ये होती है कि उसे ओवरकम कैसे करना है। अपने डर को साथ लेके चलो, लेकिन उसे कभी हावी ना होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तो तुम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाओगे। ज्यादा सोचो ना, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ेंगे। आर्लो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर प्रॉमिस के मुताबिक वो लोग सुबह जाइंट डायनासोर्स और उसकी भैंसे सबको आर्लो के घर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं कि उनके सर बादलों की तरफ थे। कभी वो पहाड़ दिख रहे थे, पहाड़ के साथ साथ उन्हें नदी भी दिखने लगती है, और आर्लो का घर वहीं पर था। फिर जाइंट डायनासोर स्पॉट और आर्लो को कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा, तुम लोग घर सेफली पहुंच जाना। आर्लो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगता है, बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि सामने से कुछ जंगली इंसान आ रहे होते हैं। स्पॉट को देखता है कि काफी ज्यादा दूर से वो देखने लगता है, और स्पॉट जब बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे पकड़ लेता है और उसे कमर पे बिठा के आगे निकल जाता है और उन्हीं पत्थरों पे चले जाते हैं। तभी वहां पर क्रीपी परिंदे दोबारा से आ जाते हैं। स्पॉट को लेकर वो अपने साथ ले जाते हैं और आर्लो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उन्हें छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और जंगली पौधों में फंस चुका था। वो वहां से बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है और दुखी हो जाता है। तभी वहां पर उसके सामने उसके फादर आते हैं और वो खुद से उन ट्रैप्स को फ्री करवाता है और अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उन्हें देख कर कहता है कि पापा वापस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन जब वो देखता है कि उस गीली मिट्टी पे सिर्फ उसके पाँव के निशान पड़ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं, लेकिन यानी कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। उसके फादर उसको इस इमेजिनेशन में ये कहते हैं कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा। और फिर आर्लो खुद भी स्पॉट को ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसे मिस भी कर रहा था। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। फिर वो देखता है कि एक लकड़ी पे स्पॉट को खाने की कोशिश कर रहे थे वो क्रीपी परिंदे, लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छुपा होता है। आर्लो का पहली बार कोई दोस्त बना था और इस हालत में उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हम पहली बार आर्लो को मैच्योर और गुस्से में देखते हैं। वो जोर से चिल्लाता है। तभी फ्लड आने लगता है और सब कुछ बहने लगती है उसके साथ, लेकिन आर्लो कोई परवाह नहीं करता और स्ट्रीम में कूद जाता है और स्पॉट को बचा लेता है। वो जैसे तैसे करके स्पॉट को नदी से बाहर लेकर आता है, लेकिन उसकी बॉडी खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और खुद भी काफी चोटें लग गई थी। तो वहां दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। स्पॉट बैठा होता है उसकी कमर पे, तभी उसे जंगली इंसान वो दोबारा दिखाई देता है।
अब की बार आर्लो उसे अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो। फिर वो उसकी चेल से नीचे उतर के उस जंगली इंसान की तरफ भाग के जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर हैं। उसकी मदर और उसके बहन भाई भी थे। स्पॉट के फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये इमोशनल सीन देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली याद आने लगती है और फिर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। स्पॉट फौरन से उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। यानी वो अभी भी आर्लो के साथ उसकी फैमिली ढूंढना चाहता था और वहां जाना चाहता था, लेकिन आर्लो उसे मुंह से पीछे कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, तुम ये प्यार और केयर डिजर्व करते हो। यहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे को सैडली गुड बाय कहते हैं और ना चाहते हुए भी आर्लो पे अपनी फैमिली की तरफ निकल जाते हैं। आर्लो चलता रहता है और फाइनली उसे अपना घर दिखाई देता है सामने। वो काफी रोने लगता है और सामने से उसकी मदर और उसके बहन भाई आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, पर वो सब अपने फैमिली के लीडर यानी आर्लो के फादर को मिस करते हैं। आर्लो की माँ कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुमने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर दिया और आज वो दिन आ गया है जब तुम फुटप्रिंट लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने वही यही कहा था कि जिस दिन तुम बड़ा काम करोगे उस दिन फुटप्रिंट लगा सकोगे। तो फिर आर्लो खुश हो जाता है कि उसने अपने फादर का ख्वाब पूरा कर दिया। जैसे उसके फादर चाहते थे वो आज वैसा बन गया। चाहे वो उसके पास नहीं, लेकिन वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा और अपने फादर को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ वो अपने फादर के फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट लगाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।